एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर बनना बहुत आसान है। कैसे, क्या क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, आपको 11 चीज़ें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इनको गौर से देख लीजिएगा, इस पे अमल कीजिएगा, आप इंशाल्लाह एएसएफ में इंस्पेक्टर भर्ती हो जाओगे। कोई इशू नहीं है, जितनी आपकी कोशिश एफर्ट होगी इंशाल्लाह ताला आप उसमें कामयाब हो जाओगे। मुख्तसर वीडियो है, गौर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो चीज़ें हमने नोट्स में बताई हैं उनको तैयार करना है। बेटा हर रोज़ काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बने बनाए कहीं पे एमसीक्यू मिल जाए और आप उनको रट्टा लगा के याद कर लो और उसमें से 10 15 20 आ जाए, आप फेल हो जाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, हर रोज़ काम करना है, नोट्स अपने हाथों से खुद तैयार करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आना कहाँ से है। वो सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं, पूरे के पूरे 99 टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह ताला 100% उसी में से पेपर आता है। सबसे पहले आप लोग क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपकी जी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी और आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 का एक पेपर होगा आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से। उसमें आप पास हो गए, आपका देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा, उसमें आप पास हो गए, फिर आपका होगा इंटरव्यू या वाइवा, उसमें आप पास हो गए, आपने बेहतरीन काम कर लिया, देन डिपार्टमेंट आपको ऑफर लेटर जारी करेगा, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, तब आपका होगा मेडिकल। मेडिकल डिपार्टमेंट करवा के आपकी पे तनख्वाह शुरू हो जाएगी, सर्विस रोल बन जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, यूनिफॉर्म जॉब है, स्टार पिप्स लगे हुए हैं, रैंक होते हैं, आप इंस्पेक्टर एएसएफ के तौर पे काम शुरू कर देते हो, ग्रेड 16 है, गजटेड ऑफिसर आप बन जाते हो। अब जो 11 काम आपने करने हैं भर्ती होने के लिए जरा गौर से सुन लें। वैसे एएसएफ की मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं। हर वीडियो में मुख्तलिफ चीजें बताई होती हैं, अगर एक वीडियो में कुछ चीजें याद नहीं रहती तो वो दूसरी वीडियो में होती हैं, इसलिए जरूर देखा करें। चैनल पे आके आपने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, हर रोज़ क्वेश्चंस शेयर होते हैं कम्युनिटी गाइड में, कम्युनिटी टैब में बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करता हूं, वो सारी की सारी देखिए, चैनल के साथ अटैच रहिए। सबसे पहले आपने तहरीरी इम्तहान आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा जी, 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक आपका पेपर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 2, आप लोगों ने रोजाना स्टडी का टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के पढ़ना है और जो नोट्सों में बताए गए हैं 99 टॉपिक वो तैयार करने हैं। आप में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, गौर से सुन ले, सर मेरी नजर कमजोर है, क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ? बिल्कुल आप भर्ती हो सकते हो जी, विद आर विदाउट ग्लासेस आपने भर्ती होना है, आप एलिजिबल हो जाते हो। अब ये नजर कितनी वीक है ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैंने आप लोग को सिर्फ तफसील बतानी होती है कि आपने करना क्या है, कामयाबी कैसे करनी है। यही चीज बताने के हम वकीलों के तौर पे अपने चैम्बर में बैठे लाखों रुपया लोगों से लेते हैं, चीजें बतानी होती हैं, मशवरा देना होता है। वकील से मशवरा करें जी तो मशवरे की ही फीस होती है पुत्र, गौर से सुन ले, उसी के पैसे होते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता करना क्या है, वही चीजें आपको बता रहा हूं, तो गौर से सुनते जाइएगा। क्या सर इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए दौड़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी जी, आपकी दौड़ नहीं होगी। फिजिकल आपका होगा, मेजरमेंट होगी, कद छाती चेस्ट मेजर किया जाएगा, आपकी दौड़ नहीं होगी। क्या सर इंस्पेक्टर एएसएफ बनने के लिए इंटरव्यू होगा जी? इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल आपका इंटरव्यू होगा जी। 4 चीजों पे गौर से सुन लीजिएगा। आप लोगों ने एएसएफ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सबसे पहले, उसके बाद इनकी हायरार्की, इनके रैंक्स, ओहदों के नाम, एब्रीविएशंस, मुखफ़्फ़ात, ईच एंड एवरीथिंग, इंस्टॉलेशंस, हेडक्वार्टर्स आपको पता हो एएसएफ का। दूसरी बात, आपने जनरल नॉलेज पे काम करना है, पाकिस्तान की शख्सियात, पर्सनैलिटीज, पॉलिटिक्स, एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, अदलिया, सहाफ़त, क्या क्या कौन किस ओहदे पर है, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। जियोग्राफी, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन। तीसरी बात, वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तब्दीलियां क्या हो रही हैं, किस किस तरह से कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, कौन सा मुल्क, क्या सिस्टम है, एटसेट्रा। नई इजादात, इन्वेंशंस। चौथा काम, सब कॉन्टिनेंट के जितने मुल्क हैं 5-6, उनमें आपने काम करना है, उनकी हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सिस्टम, कैपिटल, करेंसी एटसेट्रा, लैंग्वेजेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता हो। सब कॉन्टिनेंट यानी आपके नेबरिंग कंट्रीज, उसमें अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारी की सारी चीज़ें, इनको सब कॉन्टिनेंट के ममालिक भी कहा जाता है। ये सारे के सारे आपको, ये 4 चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में पता हो अच्छी तरह से, रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, एक एक चीज़, और रिश्तों का पता हो, नाम आते हो, आप इंशाल्लाह इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो। ये 4 चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा। कितने नंबरों वाला सर पास हो जाता है, इस पर मैं बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूं, बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए बेटा। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स की तादाद पे जो पास हुए हैं और वैकेंसी की तादाद पे।
मिसाल के तौर पर 100 सीट है, तो पास जो हुए हैं कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, उनको अगर एक सीट के अगेंस्ट फर्ज किया 5 बंदे हम बुलाते हैं, मैक्सिमम 8 बंदे बुला लेते हैं जी, तो 800 बंदा हमने बुलाना है इंटरव्यू के लिए। तो वो जो 800 बंदा ऊपर वाला है नंबरों वाला, वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएंगे। फर्ज किया 1000 बंदा पास हो गया, 2000 हो गया, 50,000 बंदा पास हो गया जी, 50,000 बंदा पास हो गया, बड़े नंबर ले गया जी। अब उस 50,000 में से 800 बंदे को कॉल लेटर जाना है इंटरव्यू के लिए। उन 800 में से जो 800 वाला आखिरी बंदा है, यानी 799, उसके बाद 800 वाला जो आखिरी बंदा है उसके नंबर है 62, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 62 उसका मेरिट बन गया। सिंपल सी बात है। अब बाकी जो है 62 से ऊपर ही है सारे, क्योंकि वो आखिरी बंदा है 800 वाला, तो 62 आपका मेरिट बन गया। अब 61 तक जितने लोग हैं वो सारे के सारे फारिग हैं जी, उनको कॉल लेटर नहीं आएंगे, वो वापस अगले साल नेक्स्ट फिर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आपने 100% मार्क्स लेने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ताकि आप मेरिट में आ जाओ। तो इस तरह मेरिट बनता है जी, और इतने नंबरों वाले पास होते हैं। गौर से सुन लीजिए, ये कुछ सेट क्राइटेरिया नहीं है कि जी 50 नंबरों वाला पास है। फर्ज किया ऐसा होता है तो 50 नंबर आप में से ले जाता है 3000 बंदा, 10,000 बंदा, तो सीट कितनी है 100, तो 10,000 के वो इंटरव्यू लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से डिपार्टमेंट में काम किया है बेटा हमने, बहुत से डिपार्टमेंट में हम खुद इंडक्ट करते, लोगों को भर्ती करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, तो इसलिए ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ गौर से सुना करें। क्या सर पोस्टिंग घर के नज़दीक हो सकती है? बिल्कुल जी, आपकी पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक हो सकती है, कोई इशू ही नहीं है। आप लोगों को ज़्यादातर पोस्टिंग घर के नज़दीक ही दी जाती है, ताकि आप अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर लो और अपनी जॉब को भी टाइम दे लो। तो आपकी पोस्टिंग आपके घर नज़दीक हो जाती है जी, कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू में सर कपड़े कौन से पहन के जाए? फिर से वही सवाल, दोबारा सुन ले, गौर से सुन ले। जो कपड़े पुत्र आप रूटीन में पहनते हो, जो आपको ईजी लगते हैं, कैरी करने में आसान है, वो पहनने हैं। फर्ज किया आप पैंट कोट पहन के चले जाते हो, आप पैंट कोट आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी, हमेशा शलवार कमीज ही पहनी है, तो आपको ऑड फील लगेगा, आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट नहीं होगी, आप उसको कैरी नहीं अच्छी तरह से कर सकोगे। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो आप लोग उसमें नाकाम हो जाओगे बेटा। तो आपके लिबास में नहीं है जी, लिबास बस साफ सुथरा हो, इस्त्रीशुदा हो, बूट पॉलिश हो, शेव की हो, बाल बने हो, दैट्स इट। अब आपको हमने हेल्प करना है उस पर्सनैलिटी, उस जज करना है उस सीट के अगेंस्ट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप उस सीट के अहल हो, दैट्स इट। आपको अपने बारे में पता है, अपनी फैमिली के बारे में पता है, अपने मुल्क के बारे में पता है, अपने मुल्क के सिस्टम के बारे में पता है, दुनिया के बारे में पता है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप वेल अवेयर हो। अवेयरनेस इज लाइट, आगाही रोशनी है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जो जितना आगाह है वो उतना कामयाब है, तो लिहाजा अवेयरनेस आपकी देखी जाती है अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में, और उस डिपार्टमेंट के बारे में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हो। ये चीज़ें आपको आती हो, आप आसानी से हो जाते हो, तो लिबास का कोई चक्कर नहीं है पुत्र। इंस्पेक्टर एएसएफ की साथ तनख्वाह कितनी होती है और ग्रेड कौन सा होता है? मैंने आपको बता दिया जी, ग्रेड इसका 16 है, 16वें स्केल में ये काम करता है। इसकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होगी 50 से 60,000 के दरमियान में आपकी तनख्वाह स्टार्ट होगी। गजटेड ऑफिसर ग्रेड 16 फेडरल वफाकी इदारा है, अच्छी तनख्वाह होती है। तो आप लोगों की तनख्वाह इससे स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। आप उसके बाद डिप्टी स्टूडेंट बनते हो, स्टूडेंट बनते हो, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बनते हो, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, एटसेट्रा। तो इस तरह से आपकी हिरार्की चलती रहती है, आपकी प्रमोशन होती रहती है और आपकी तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। गजटेड ऑफिसर आप होते हो ग्रेड 16 में, तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000 के दरमियान में होती है। क्या सर इंस्पेक्टर एएसएफ को घर और गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, आपको घर और गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाल बता आपको ऑफिशियल यूज के लिए, डिपार्टमेंट के वर्क के लिए गाड़ी मिल जाती है, उस पर आप डिपार्टमेंट के काम करते हो, कहीं भी आते जाते हो, एटसेट्रा। आपको गाड़ी स्पेशली आपकी एलोकेशन पे नहीं है, यानी आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है गाड़ी के लिए। घर आपको अगर कोई वेकेंट हो तो मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये ग्रेड 17 से शुरू होती हैं चीज़ें, और उन पे भी जो वेकेंट होते हैं वही चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज फिर आपको हाउस रेंट मिल जाता है, घर का अलाउंस मिल जाता है, कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है, वो आपकी तनख्वाह में चीज़ें एडजस्ट होती हैं। तो इस तरह से आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है, अगर वेकेंट हो तो आपको मिल सकता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, सर ये क्या होता है? तो इसमें मैं बहुत सी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो देख लीजिए गौर से। फिलहाल यहाँ पे मुख्तसर बता देता हूँ बेटा, आप लोगों को जज करना होता है कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मनफी सोचते हो, मस्बत सोचते हो, क्या रुझान है आपका, रिजिड तो नहीं हो, कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है।
इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, आपकी साइकी कैसी है, नफ्सियात कैसी है। तो आपने 2 ही चीज़ें हैं, हमेशा पॉज़िटिव रहना है, अच्छा सोचना है और झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। क्योंकि वो झूठ आपका पकड़ा जाता है। साइकोलॉजिकली आपसे वो 300-400 सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मर्स आपको देते हैं, किसमें कुछ में आपने येस और नो करना होता है, कुछ में आपने सिर्फ़ बबल फ़िल करने होते हैं, कुछ में टिक करना होता है, कुछ में चीज़ें लिखनी होती हैं। इसलिए आपसे वो सारी चीज़ों में गलती हो जाती है। तो आपने 2 ही चीज़ें ज़हन में रखनी है जी। झूठ नहीं बोलना और पॉजिटिव रहना है। आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाते हो। तो ये थी जी मेरी वीडियो के इंस्पेक्टर एएसएफ आप किस तरह से भर्ती होते हो, कौन-कौन से मराहिल हैं आपके, आपको ग्रेड तनख्वाह हर चीज़ बता दी, आपको सवालों को जवाब दे दिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये वीडियो गौर से देख के इसके ऊपर मेरी एएसएफ के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वो भी देख लीजिएगा। आप कामयाब हो जाओगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे एक क्लिक के ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाती है। बुखारी स्पीक के साथ टच रहिए, दूसरों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एटसेट्रा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान। जिंदाबाद।